अगर आप क्लोजली देखें ना ये मीनार, ये देखें ना इस्लामिक आर्किटेक्ट इसमें नज़र आ रहा है आपको। व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ से। और ये सारा, और इसका सबसे खूबसूरत पार्ट, सबसे खूबसूरत है द महराब। जो महराब सिलसिला रोज़ो शब नक्शे गर हादसात वहाँ से चला आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। और मज़े की बात है वो हमसे डरते हैं, मुसलमानों से। हम मुसलमान से नमाज भी नहीं पढ़ सकते जी, इस फर्श पे बैठे तो जी वो ना हो वो आप नमाज पढ़े हैं तो वो आपको निकाल देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह आपको सिवेल से, हम रेली सिवेल में नहीं है, हम आज ना एक एक्सकर्जन कर रहे हैं जो हम जा रहे हैं करदोबा। करदोबा में आपको पता है क्या है देखने के लिए, मगर हम अभी रास्ते में एक छोटे से गांव में रुके हैं। इस खोल्ड करमोना, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत लंबी चौड़ी है कि ये ना 3000 साल पीछे तक जाता है। और सबसे बड़ी इसकी जो थी ना हिस्ट्री, वो जूलियस सीजर से शुरू होती है। उसने यहाँ पे अपना एम्पायर बनाया था। और ये एक पहाड़ी के ऊपर है वो के जहाँ से आपको एक सेवेल भी नज़र आएगा और कॉर्डोबा भी, और उसके रास्ते में मिडल में ये पड़ता है। आधा घंटा दूर है सेवेल से। और हैरान कुन बात यह है, मुझे नहीं मालूम था यहाँ पे भी इस्लामिक हिस्ट्री है ऑफ कोर्स। और ये जो मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखाऊंगी यहाँ पे। सबसे पहले तो ये दीवार देखें, ये इसकी आर्च देख रहे हैं आप, है ना, ये वो शू हॉर्स। और ये कहते हैं रोमन वॉल है जो बाद में ज़रा ऑफ कोर्स मुसलमानों ने जब की थी, लिया था एरिया, तो उन्होंने ये वॉल्स एक्सटेंड की थी। और इसे अलकसर कहा जाता है। समथिंग अलकसर का मतलब है पैलेस, लोअर वन। और एक हायर है जो वो हम शायद जो नहीं पता हम देख सकेंगे कि नहीं। और उस तरफ ये देखिएगा, इस साइड मस्जिद थी मुसलमानों के ज़माने में। और वही ऊपर इसके जो एक्सटेंशन हुई है वो क्रिश्चियंस के लेने के बाद जो कि बन गया था कैथीड्रल। और ये छतें वगैरह आप देखें वो मोरिश ही आपको सारा कुछ नज़र आएगा। अगर आप क्लोजली देखें ना ये मीनार, ये देखें ना इस्लामिक आर्किटेक्ट इसमें नज़र आ रहा है आपको। और कहते हैं इसका ना एक रेप्लिका इन्होंने कैंसस सिटी इन यूएसए भी बनाया हुआ है एज अ गिफ्ट। ये देखे जी, हम अभी करमोना में ही हैं। और ना ये एक मीनार आ रहा है आगे, ये एक पुरानी मस्जिद में बनाया गया है। और उसके ट्रेसेस हैं ऑफ अ मॉस्क में बी इनसाइड और नॉट। आगे हैं, ये है इसकी जी एंट्रेंस। और ये देखिएगा ना, ये इसके इर्द गिर्द इसके आवर्स। It's a nice old building. ये देखिए, ये एक दरवाज़ा है। ये सारा। So this is the courtyard and there is oranges. Oh wow, amazing, amazing. देखते हैं अंदर क्या है इसके। दिस इज़ अ बिग डोर। और आपको यहाँ भी ट्रेसेस मिलेंगे, वो देखेंगे वुडन। Let's see if we can go inside. सारा कन्वर्ट किया हुआ है। ये एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखें। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड वन, मगर ऊपर ज़्यादा उन्होंने वो अपना लगाया हुआ है। लुक्स वेरी इस्लामिक मोरिश टू मी। ओह यस इट इज़, यू नो। ये देखें, ये सारा ना ये मोरिश आर्किटेक्चर है। ये भी, ये जी यहाँ की जो वॉल्स मैं आपको दिखा रही थी ना, हाँ वो मिडल वाला, ये देखें, ये देखें, है ना। वाह। और ये सारी, और हमने अब इसकी दूसरी साइड पे निकलना है।
व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ से, और इतना खूबसूरत दिन है। इट्स मॉर्निंग 10:50, लाइक वाओ, इट्स क्रेजी। आई एम लविंग दिस। आसमान देखें कितना नीला है, और जनवरी का महीना। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए हैं करदोबा पहुंच गए हैं। और आपको जैसे मालूम है कि ये सिटी ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फुल स्पेन की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं हुई है, हमें पता है यहाँ पे रोमन्स भी हुए हैं, सारा कुछ 800 साल कम अरसा नहीं होता एक जगह पे हुकूमत करने के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली इस्लामिक खिलाफत भी यहाँ पे मूव हुई थी। मेरे पीछे देखें वॉल्स हैं, और उस तरफ ये जो पुल है ये भी मुसलमानों का बनाया हुआ है, और वो पीछे करदोबा मॉस्क आपको नज़र आ रही है, विच इज़ अ कैथीड्रल नाउ। और हम यहाँ पे सिटी वॉक करेंगे, और मैं आपको सारी चीज़ें ज़रा करीब से भी दिखाऊंगी। ये जो ब्रिज है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका नाम रोमन ब्रिज है, मगर ऑफ कोर्स ये अपनी असली हालत में नहीं है। पहली दफ़ा रोमन्स ने बनाया था, मगर उसके बाद मल्टीपल टाइम ये बनाया गया है। और ये कहा जाता है, हम लोग ख्वाहिश हो कि ये वो जो मुसलमानों ने बनाया था वो वाला लेफ़्ट ओवर है और नॉट। मगर यहाँ पे एक अलकसर भी है जो हम आपको दिखाएंगे ड्यूरिंग द वॉक। मैं एम्प्टी टावर अरबिक में कुछ कहा जाता है। वो उधर देखे ना, दूर पीछे वो अलकसर के साइंस नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 10% बचा है जो जैसा था। जनाब, ये है बाक़ियात उस अलकज़ार की जो कि करदोबा में वाक़ है, जो ओरिजिनली तो उमायद्स ने बनाया था, मगर इसके बाद यहाँ पे दूसरे मोनार्क्स भी रहे थे, जैसे कि इज़ाबेला वन और फर्डिनेंड टू। ये इस्लामिक स्कॉलर है जिनकी पैदाइश करदोबा की है, और ये सारी पुरानी वॉल्स जो वापस शहर के अंदर जाएंगी मोर टुवर्ड्स द मॉस्क। क्योंकि अल अंदलुस बिल्कुल ना, इसका मौसम नॉर्थ अफ्रीका से, मोरक्को से बहुत मिलता है, यूरोप से, इवन कि वो इतना करीब है अल अंदलुस से कि मैड्रिड और बार्सिलोना उससे काफ़ी ज़्यादा फासला है। सो इसके एनवायरनमेंट, इसका सारी आबो हवा इस इलाके की बिल्कुल नॉर्थ अफ्रीका जैसे ड्राई होता है, यहाँ पे बारिशें वगैरह नहीं होती। तो गर्मी का ज़ोर कम करने के लिए ये छोटी छोटी तंग गलियाँ बनाई गई हैं कि हवा का गुज़र कम से कम हो। और दरख्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि दरख्तों का आपको ठंडक पहुँचाने में बहुत हाथ होता है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, ये कहलाता है करदोबा का जूइश क्वार्टर, और मेरे पीछे ना यहाँ का वन एंड ओनली सिनेगॉग है। मगर ये भी अपनी असली हालत में कोई नहीं है, क्योंकि जब 15वीं सेंचुरी में क्रिश्चियंस ने ये जगह वापस ली थी तो उन्होंने सबको यहाँ से भगा दिया था, जैसे मैं पता मुसलमानों को भी भगा दिया था क्या, और इन्होंने यहाँ से हर नामो निशान मिटा दिया था जूइश लोगों का ना। तो फिर उसके बाद जब 1975 में यहाँ से वो डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि जो जो चीज़ें यहाँ पे थी ना एज आ हिस्ट्री, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पे जी इन्होंने सारा कुछ वापस करने की कोशिश किया, उसकी सारी कल्चर्स, रिलीजन्स वगैरह जो कुछ था उसके मुताबिक दोबारा से रिवाइव किया। और ये सिनेगॉग ना
पहले उसके बाद ज़ारा जब उन्होंने ख़त्म किया तो इसको बना दिया था चर्च, फिर उसके बाद ये स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, और फिर अब ये ना दोबारा से इसको सिनेगॉग बना दिया गया। मगर इसके अंदर ना ट्रेसेस आपको अरबिक के भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस के भी मिलेंगे और हिब्रू के भी मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ना इस सिनेगॉग इन कुर्तोबा में लेके चलती हूँ। तो ये ना सूक होता था, अरबिक में सूक बाज़ार को कहा जाता है। तो ब्यूटीफुल। जी ये cordoba मॉस्क का बाहर का हिस्सा, और अभी हम अंदर जाएंगे। वी आर वेटिंग फॉर आवर गाइड एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। जी हम ना मस्जिद के बरामदे में आ गए हैं। तो मैं आपको इर्द गिर्द का दिखाऊं, क्योंकि हम ग्रुप के साथ है ना, तो मैं रियली बहुत उनके साथ साथ रहना पड़ेगा। सो या ये मीनार है। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद के अंदर। जी बकौल इनके ये अब मस्जिद तो नहीं है, ज़ारा कैथीड्रल है, मगर ये 8वीं सेंचुरी में बनी थी जब खिलाफत होती थी दमास्कस में, और यहाँ पे एमिरेट्स था मुसलमानों का। तो फिर उसने यहाँ पे एक मस्जिद बनवाई थी, जो ज़ारा जितनी बड़ी ये नज़र आ रही है ना उतनी बड़ी थी नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर दौर में हर जगह हर मस्जिद में हर किस्म के शहरों में एक्सटेंशंस होती हैं ना, तो इस तरह एक्सटेंड हुआ है। इसका मेन दरवाज़ा तो इधर है, और ये हम ना उसकी फ़र्स्ट पार्ट में ही खड़े हैं। तो देखें इसके पिलर्स वगैरह, ये जो पिलर्स हैं ना ये इन्होंने रिसाइकल किए हुए हैं फ्रॉम रोमन्स। तो क्योंकि इनके सबके कलर्स भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे और सारा, मगर ये मस्जिद का लाइक अब तो चैपल और कैथीड्रल बनाया हुआ है। और इन्होंने कहा कि अंदर जाने से पहले मर्द अपना सर नहीं ढक सकते। आई थिंक ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान तो नहीं है, टोपी पाई हुई है इन्हें हैं, और इन्होंने कहा कि ज़रा कई जगह पे होता है आप थक जाते हैं, आप ज़मीन पे बैठ जाते हैं। कहते हैं इधर ज़मीन पे नहीं बैठना, क्योंकि वो समझेंगे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना मना है। सिलसिला रोज़ो शब नक्शे गर हादसात, सिलसिला रोज़ो शब असले हियात व ममात। सामने इसके मेहराब होगा बिल्कुल जैसे ही हम जाएंगे। ये जो पिलर है ना, यहाँ पे फर्स्ट एक्सटेंशन ख़त्म होती थी, और फिर 9वीं सेंचुरी में इसको और एक्सटेंड किया गया था इसकी दूसरी साइड की तरफ, पीछे की तरफ। सही है। तो ये इसकी सेकंड एक्सटेंशन थी, और अब इन्होंने इसके मिडल में मेन चैपल बनाया हुआ है। सिलसिला रोज़ो शब तारे हरेरो दो रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाए सिफ़ात। गाइस तो हम आ गए हैं अनदर एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हुई थी 10वीं सदी में, जो कि जब तक कि खिलाफत यहाँ पे आ चुकी थी, और खिलाफत दमास्कस से ये टोटली इंडिपेंडेंट होके खिलाफत यहाँ पे जब आ गई, तो ये देखिए जी इसके डिज़ाइंस भी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए हैं। और इसकी छत देखिएगा, पता क्या अंधेरा है, हम लोग ख्वाहिश हो कितना अच्छा ये आ रहा है सारा कुछ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊं, मगर ऑनेस्टली मैं हमेशा कहती हूँ वीडियोज़ ना कोई जस्टिस नहीं करती। अगर आप अल्लाह ताला तौफीक दे आपको आने की, तो आप आएँ और अपनी आँखों से देखें। और ये सारा, और इसका सबसे खूबसूरत पार्ट, सबसे खूबसूरत है द मेहराब। जो मेहराब इतना खूबसूरत है सुभान अल्लाह के क्या बताऊँ। देखें मेहराब है इसका, जहाँ पे हम ख्वाहिश हो कि कितना अच्छा आपको नज़र आएगा। ठीक है। और
ये सारा ऊपर, ये देखे ना, इसके छत का भी ऊपर का हिस्सा कितना की कोई खूबसूरत है। फिर आप ये इसके ये देखें इस साइड पे, और ये ना थोड़ी सी वो काम हो रहा है, बंद किया हुआ है। और ना जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर जब ना 3rd गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से ना आए थे लंदन, तो वो स्पेन आए थे और उनका आना यहाँ पे हुआ था। और हालांकि उस वक्त भी ये जगह मुसलमान नहीं थी और लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, मगर ही हैड द चांस, उनको ये एज़ाज़ हासिल है, उन्होंने इस महराब में नमाज पढ़ी है। मेरे पास उसकी पिक्चर भी है, अगर मुझे याद रहा तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँ। जो लास्ट क्लिप आपने देखा ना, तो सिक्योरिटी गार्ड ने आके ना मुझे कहा कि आप अपना माइक ऑफ कर दें, यू कैन नॉट टॉक, यू कैन मेक अ वीडियो पिक्चर्स, पर आप कैमरे में बोल नहीं सकते। तो जनाब अब मैं वॉइस ओवर करूँगी जितना थोड़ा सा था। अल्लामा इकबाल का ऐसे हुआ था कि तब भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। वो जब यहाँ पे आए, उन्होंने ना जो यहाँ का बिशप था उससे कहा, कहते हैं देखें, आप जब हमारे जगहों पे जाते हैं, हम आपको वहाँ की मस्जिदों में इजाज़त देते हैं अपनी इबादत करने की, तो आप मुझे प्लीज़ नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दे दें। तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी थी, तो उन्होंने वहाँ पे 2 नफ़ल अदा किए थे। और वो पिक्चर्स हमने हर जगह देखी हैं, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स अल्लामा इकबाल की नमाज़ पढ़ते हुए। जी हाँ, तो ये जी हम फाइनल एक्सटेंशन में आए। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, वो गार्ड की एक्चुअली नज़र मुझ पे काफ़ी थी कि कहीं बोल तो नहीं रही है, वो सब सारा कुछ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर कर दूँ, मगर वो जज्बात बाद में मैं एक्सप्रेस, मेरा नहीं ख्याल मैं कर सकती हूँ। तो जी इसके बाद उन्होंने ना बहुत जल्दी में हमें कहा कि जल्दी आप देखें, और ग्रुप के साथ ही बाहर निकलना। इवन के वरांडे में जाने के बाद भी उन्होंने बहुत ही जल्दी से हश निकले जी बाहर, आउट। वहाँ पे भी वरांडे में भी इतना कोई खड़ा होने की इजाज़त कोई नहीं दी थी। तो आई होप कि आपको मेरी कुर्तुबा की वीडियो पसंद आई है। आई होप कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए जाती, एक आध दिन रहती उधर, और 2-4 जो चीज़ें हैं। और मुझे बाद में मालूम हुआ था वहाँ पे जो अलखज़ार है, बेशक वो 10% रह गया, उसके अंदर आप जा सकते हैं, टिकट लेके आप जा सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट, वरना हम ज़रूर जाते। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड आई होप कि दिस वीडियो मैंने बड़े दिल से बनाई थी, और आप ये मेरी सीरीज़ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि इस्तांबुल की सीरीज़ आएगी, मगर इस्तांबुल की सीरीज़ अब ये एक एपिसोड हो रहा है इसकी, उसके बाद आप इंशाल्लाह इस्तांबुल की वीडियोज़ एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी आगे देखते हैं। खामोश आज़ाने हैं तेरी बाद सबा में, खामोश आज़ाने हैं तेरी बाद सबा में, पोशीदा तेरी खाक में सजदों के निशान हैं। यही शेर मुझे याद आता है हर दफ़ा मैं यहाँ पे आऊँ। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गेट टू सी दिस प्लेस। एंड अजीम थे वो लोग जिन्होंने ये जगह बनाई थी। बस यही कह सकते हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर से यकजा करे और हम फिर से खिलाफत बनाएं इंशाल्लाह एक दिन। मगर उसके लिए हमारा इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है, उस इत्तेफाक के बग़ैर ये काम नहीं हो सकता। ये दूसरी साइड कॉर्डोबा मॉस्क की आ गई है, और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल पॉइंट इसकी आर्किटेक्चर का जो अभी तक है यहाँ पे। एक मज़े की बात बताऊँ, मस्जिद में ना मुझे कहते हैं वीडियो नहीं वीडियो बना सकते हैं, आप अपना माइक ऑफ करें, और क्या कहते हैं, बोलना भी नहीं है।
आप अकेली वीडियो बना सकते हैं। हम वही सोचे, हमने कहा वॉइस ओवर भी तो बंदा बाद में कर सकता है ना। तो वहाँ से चला आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। और मज़े की बात है वो हमसे डरते हैं, मुसलमानों से। हम मुसलमान से नमाज भी नहीं पढ़ सकते जी, इस फर्श पे बैठे तो जी वो ना हो वो आप नमाज पढ़े हैं तो वो आपको निकाल देंगे। तो पैसा मस्जिद की उस पर बना रहे हैं रियली, क्योंकि सारी हिस्ट्री तो मस्जिद की है, वो बताते हैं जब आपको बता रहे होते हैं। कोई हिस्ट्री कैथीड्रल की कोई ख़ास इतनी नहीं है, ठीक है, इट्स मैग्निफिसेंट, वो भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, मगर सारी हिस्ट्री मॉस्क की बता रहे होते हैं और इट इज़ मैग्निफिसेंट। अल्हम्दुलिल्लाह देखी सारा कुछ, एंजॉयड द टूर। जनवरी है, जैसे आपको पता है जनवरी द 18th टुडे, 18th जनवरी है और मौसम बहुत खूबसूरत रहा है। ठीक है, आप अपने गर्म कपड़े लेके आए, पहन के आए, कोट वगैरह, और यू वुड नॉट रिग्रेट कमिंग इफ़ यू वांट टू एस्केप। अगर आप यूके का डिंजी, सर्द और बारिश वाला मौसम, माइनसेस को वो थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आए अल अंदलुस, और यहाँ का मौसम और यहाँ की ब्यूटी और यहाँ की हिस्ट्री को ज़रूर एंजॉय करें जी। मुझे ना ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ये देखें ना, ये कर्दोबा मॉस्क है, उसकी पिछली साइड पे हम आ गए हैं, और ये एक गोल्डन स्क्वायर आप देख रहे हैं, और एक ये है यहाँ पे ना, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये अल कज़ार होता था, जो महल था, और महल की ये यहाँ पे दीवारें होती थी, यहाँ पे ना 2 पिलर्स हुआ करते थे, और उन पिलर्स के ऊपर एक ब्रिज था। अगर आप ये गोल्ड वाला ये दरवाज़ा देखें ना, इसको जॉइन करता था महल के साथ, कि जब वो बादशाह था वो गलियों से होके क्यों मस्जिद में आए, तो वो क्या करता था, वो उस पुल बनाया हुआ था उसके महल से मॉस्क के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था जब। सो दैट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और उन्होंने वो निशानी के तौर पर ये जगह पे बॉक्सेस बनाए। और इसके साथ एक खूबसूरत दिन का हम ताम करेंगे कर्तोबा से। और आप अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी सपोर्ट का बहुत 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 शुक्रिया। और आप अपना ख्याल रखिए नेक्स्ट वीडियो तक, जो कि मेरी आखिरी होगी अल अंदलुस की, और उसके बाद मैं इस्तांबुल की वीडियोस लगाऊंगी, और उसके बाद पाकिस्तान, जो मैं नवंबर के शुरू में थी, वहाँ से 2-3 एपिसोड्स आपको पाकिस्तान की भी मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।